विदाउट वेस्टिंग टाइम 12 करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 डिवोटीज, हरि बोल, खुल गया, आया, आ गया। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? डिवोशनल सर्विस। क्या मतलब हुआ? भक्ति योग। अभी तक हमने कौन कौन से योग पढ़े डिवोटीज? कॉमेंट पे लिखो फटाफट, कौन कौन से योग पढ़े अभी तक हमने? हाउ मेनी योगास, हाउ मेनी योग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? यस, प्लीज टेल। कितने प्रकार के योग पढ़ लिए हमने? ध्यान योग हो गया, वेरी गुड। और कौन सा योग है? ज्ञान योग, वेरी गुड। कर्म योग, और कौन सा? कर्मयोग हो गया। कर्मयोग में बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सा पढ़ा? कर्मयोग हो गया, और कौन सा? बस 4-5 ही, और भी तो है। सांख्य योग, वेरी गुड। कर्म योग हो गया माता जी। क्या ये विषड, ये क्या होता है? विषड, विषाद योग। विषाद योग कौन सा है ये? वो चैप्टर 1 का नाम है प्रभु, अर्जुन विषाद योग बोला जाता है उसको। विषाद योग ऐसा कुछ नहीं है वो। बस इतने याद आ रहे हैं? और भी है। अष्टांग योग, वेरी गुड। संन्यास योग, संन्यास योग को वही हो गया संन्यास योग। तो फिर ध्यान योग, चलो ठीक है मान लेते, संन्यास योग भी हो गया। और कुछ? ठीक है, वैसे कई सारे योग पढ़े ना हमने। अष्टांग योग हो गया, क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, है ना। भक्ति योग का थोड़ा झलकी देखी थी, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। तो ये सारे योग हमने पढ़ लिए। लेकिन ना सबसे महत्वपूर्ण योग आने वाला है, और वो कौन सा योग है? भक्ति योग। हरि बोल। हम लोग कौन सा योग कर रहे हैं अभी? हम सारे मिल करके कौन सी चीज को प्रैक्टिस करें? कौन सा योग प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब सारे तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो जो कर रहा हूँ। कौन सा योग प्रैक्टिस कर रहे हैं? भक्ति योग। ऐसे कैसे बोल दिया भक्ति योग? ऐसे कैसे कह सकते हो भक्ति योग कर रहे हो? ऐसे कैसे बोल दिया भक्ति योग? बताओ, ऐसे कैसे कह रहे हो भक्ति योग कर रहे हैं? हाय, क्या है बताइए? आई एम अलोन। अरे अलोन क्यों प्रभु? इतने सारे 30 लोग हैं यहाँ पे डिवोटी, कह रहे अलोन आप? 30 डिवोटी है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, गीता जी है, भगवत गीता है, भगवान है, अलोन कैसे? नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे भक्ति योग कर रहे हो, इसका सबूत क्या है? क्या प्रमाण है? भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने की, कितना आगे बढ़े हो? रजौरी गार्डन तक? क्या कह रहे हैं? हम यहाँ अभी अपने आपसे जुड़े हैं। मुझसे जुड़े हो? मैं वो हूँ क्या? गोंद लगा नहीं समझ नहीं पा रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाम जप, वेरी गुड, ये बोला काम की चीज। अरे भाई नाम जप कर रहे हो ना, भक्ति योग कर रहे हो, उसका सबूत क्या है? उसकी विधि का पालन कर रहे हो ना, माला कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, नियम का पालन कर रहे हो, इसको तो बोलते हैं भक्ति योग। अब आया समझ में? तो अगर आपसे कोई बोले कि आप भक्ति योग कर रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? तो विधि पालन कर रहे हैं ना। माला करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, क्लास में आते हैं, ये भक्ति योग की विधि है। तो इससे पता लगता है कि हम भक्ति योग कर रहे हैं, भक्ति योगी है। क्या है? अनुसी, रेगुलर और कृष्ण के लिए। अरे उतना नहीं आगे जाना था। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते, भक्ति स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ष अर्जुन के द्वारा बोला जा रहा है। देखते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षर अव्यक्तम तेषां के योग इत्तमा। तो और जब भगवान का विश्वरूप दर्शन करा, तो एक क्वेश्चन जो कि आपके मन में भी आना चाहिए था और अर्जुन के मन में भी आ रहे हैं, और वो क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अर्जुना इंक्वायर्ड which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested form? Very interesting and intelligent question by Arjuna. अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण माना जाए? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा साफ साफ भैया, कि किसको ज्यादा बड़ा माने हम,
वो जो कि अनन्य भाव से आपकी भक्ति कर रहा है, आपकी सेवा करता है, भक्ति में सेवा, या फिर जो आपके निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है, आपके इस निराकार स्वरूप की उपासना करता है, कौन ज्यादा बड़ा है? भगवान से पूछा। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा ये चीज, बताओ कौन ज्यादा बड़ा है, जो कि भगवान के निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, या जो भक्ति योग करता है, या भगवान की भक्ति में सेवा करता है? कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा विशेष स्थान लेता है? भक्ति योग। ऐसे कैसे भक्ति योग? ऐसे थोड़ी बोल देना होता है, कारण बताओ ना भैया, ऐसे कैसे भक्ति योग? भक्ति की सेवा, भक्ति की सेवा नहीं, भक्तिमय सेवा। भक्ति बड़ा है, भक्त बड़ा है, तो ऐसे कैसे बड़ा है? आप कैसे कह सकते हो बढ़ गया? कारण जानते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, कारण जानते हैं तो भगवान बताएंगे इसका कारण कि क्या इसका आंसर है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा मया वेशा मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पयुपेतास्ते ये युक्ता तमामता। तो आप बोल सही रहे हो, भक्ति योगी ज्यादा श्रेष्ठ है, और इस बात को भगवान पे, क्योंकि उनके वश में भगवान है। आपके वश में है कामना माता जी? हैं? आप तो भक्त भगवान के है, आपके वश में? एच जी, क्या मतलब है इसका? हाँ, भगवान आपके कंट्रोल में चलते हैं, मेरे साथ हमेशा रहे। हम कंट्रोल बोलो ना। भगवान किसी कंट्रोल में नहीं आते। एक लहा पर महाकृष्ण आर सबृत्य जार जे छे नचाए से तैच्छे कर नित्य। वर्ष दिखाओ आपको वाला। दिखाओ वाला वर्ष, कितने को देखने वाला वर्ष सीसी में आता है? दिखाए, 2 मिनट लगेंगे। कितने लोग देखना चाहते हैं वाला वर्ष? चलो दिखाते हैं आपको, आज आपको भ्रम भी तोड़ देते हैं, अगर किसी को था भी तो। क्या है? तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा 2 मिनट के लिए। आया? एक लहा ईश्वर कृष्ण आर सबृत्य यार ये छे नछाए से तई छे कर नित्य। क्या मतलब है? लॉर्ड कृष्ण इज अलोन द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ऑल अदर्स आर हिज सर्वेंट्स। They dance as he makes them to do so। ठीक है जी, समझ में आ गया? यानी कि एकमात्र कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सब उनके सेवक हैं, और जैसे भगवान नचाते हैं वैसे नाचते हैं। तो ये आता चैतन्य चरितमृत के अंदर आता है, 5वां आदि लीला है कि कौन सी लीला है? आदि लीला का 5वां अध्याय का 142वां वर्ष पढ़ सकते हैं अगर अच्छा होता है बाद में। ठीक है, ओके। वापस आते हैं। ठीक है, अरे ये नहीं है, उधर है। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on me, my personal form, and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith, are considered by my the most perfect." तो भगवान का भी यही मत है। क्या मत है? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, मैं वो मेरे लिए परम सिद्ध माने जाते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो भगवान का भी यही मत है कि भक्ति में सेवा, जो भक्ति में सेवा भगवान करता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है निराकार ब्रह्म के उपासक से। समझ में आती है बात? कितने वर्सेस के अंदर? ठीक है, फटाफट करेंगे, हो जाएगा जल्दी। तो आगे बढ़ते, भगवान क्या कह रहे हैं आगे की, ये तम अक्षर्म निर्देश अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियामिन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्रापुवन्ति मामेव सर्वभूतो हितोरताम्। But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, all the pervading, unconceivable, unchanging, fixed, and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all, at last achieve me। लेकिन भगवान बोल रहे कि ना, चलो ठीक है, मतलब जो मेरी भक्ति में सेवा करता है ज्यादा बड़ा है, ऐसा मैंने बोल तो दिया, लेकिन जो निराकार की उपासना करता है ना,
ऐसा नहीं कि बेकार है, ऐसा नहीं किसी काम का नहीं हो, वो भी काम का है, लेकिन वो क्या काम का है? लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख कर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा करते हैं, ठीक है, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के निराकार की उपासना भी करता है तो भी ऐसा व्यक्ति क्या है, क्या बोलते हैं, अंततः भगवान तक प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बेकार है, वो भी काम का व्यक्ति है, लेकिन वो बाद में आता है, सारा सारा कुछ तपस्या दान करने के बाद उसके बाद भगवान को अचीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तायत चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविरिक्तवाप्यते। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. कह रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है, तो यानी कि जिनका मन लगा हो निराकार स्वरूप पे, ऐसा व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता ज्यादा। क्यों नहीं बढ़ पाता आगे? क्योंकि उस निराकार की उपासना करना थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है। इसीलिए कलयुग के अंदर प्रैक्टिकल क्या है? भक्ति योग करना। क्यों? क्योंकि उस निराकार की उपासना हमसे होगी नहीं, इसलिए बेस्ट है कि हम भक्ति करें, भक्ति योग में लगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परा अनन्येवाय योगिनाम ध्यायन्ते उपासते तेषा अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। तो तेषा अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात्, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कह रहे कि बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरे ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यानी कि वही वाली बात है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को अर्पित भगवान को करके सेवा करता है ना, भगवान अपने चित्त को भगवान में लगाता है, अपने आप के मन को भगवान में फिक्स करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत जल्दी संसार से मुक्त होकर के भगवान के पास ले जाएगा। कुछ नया नहीं है ना, डिस्कस हमने बहुत पहले कर चुकी सब चीजें। तो इसके बाद का चैप्टर होता है ना 6, 7, 8 के बाद सारा बस रिपीटेशन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मन कह रहे कि मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसे मय्य एव अथ उद्वन्न संशय। अब करना कैसे प्रभु ऐसे, मतलब किस प्रकार से भगवान में मन लगाना है, किस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान बता रहे कि जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and engage all your intelligence in me, thus you will live in me always without a doubt। कह रहे कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह में सदैव वास करोगे। तो यानी कि भगवान कह रहे हैं अगर वो आप मतलब भगवान के अगर आप में चित्त में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को यदि अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान में लगा दिया, तो विदाउट, बिना किसी संदेह के, विदाउट अ डाउट क्या होगा, यू विल लिव इन मी ऑलवेज। ठीक है, आप मुझे हमेशा ही मेरा चिंतन करते रहोगे, हमेशा ही मुझे वास करोगे अगर आपने अपने चित्त को और मन को मुझ में लगा दिया तो। ठीक है, समझ में आती बात। आगे बढ़ते हैं। अथ चित्तम समाधातुम नाशोक्नोषि मयि स्थिरम
अभ्यास योग युक्ते अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा इच्छा धनंजय। My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. अब भगवान लेवल्स बताएंगे यानी कि भगवान बता रहे लेवल्स भक्ति के, यानी कि किस प्रकार से भक्ति मिनिमम से लेकर के लोअर हायर तक जाएगी, भगवान उसके लेवल बताएंगे। पहले क्या बोला कि अपने चित्त को मुझ में लगाओ, पूरे पूरे हमेशा मेरा चिंतन करो और अपनी बुद्धि मन को मुझ में लगा करके मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, यानी कि भगवान को अपने चित्त में नहीं लगा, अब देखना हमारी सिचुएशन कहाँ पर है, लेकिन हमारा अल्टीमेटली क्या लक्ष्य है, प्रभु ये कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से भगवान को अर्पित करके अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना और भगवान को प्राप्त करना, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जिसके लिए हम साधन भक्ति कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, भाव भक्ति तक आने के लिए। लेकिन भगवान कह रहे कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो क्या करना है आपने, ये कर लो क्या कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, जो कि हम नहीं कर सकते है ना, हमारा बस का नहीं चित्त कर अपने चित्त को अविचलित भाव के भगवान में स्थित कर पाना हमारे बस का नहीं है, तो क्या करना है, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो यानी कि अगर आप पूर्ण रूपेण भगवान में समर्पित नहीं हो पा रहे, अर्पित नहीं हो पा रहे, तो क्या कर लो, विधि विधान का पालन कर लो। 16 माला 4 नियम क्यों करना है कोई पूछेगा ना आपसे कि हमें तो भगवान का चिंतन करना होता है जी, भगवान का स्मरण करना है, ये क्या 16 माला 4 नियम है, तो उनसे बोले भैया नहीं कर सकते हो आप, आपका मन दूषित, इंद्रिया दूषित, तो आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हो, भगवान मना कर रहे हो, क्या भी रहे यहाँ पे, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, 16 माला 4 नियम, क्लास, गीता क्लास में आना, ये चीजें करना, वो चीजें करना। तो विधि विधानों का पालन करने से क्या होगा प्रभु, विधि विधानों का पालन करने से क्या होगा, हमारा मन भगवान में लगना शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल के देखो, आप सब लोग माला कर रहे हो, तो जब माला कर रहे हो तो माला करके भगवान को याद करना ज्यादा आसान है या बिना माला करे, आप खुद बताओ, क्या माला करके आसान है या बिना माला करे, करके देखो एक बार। एक दिन आप माला मत करना, एक दिन ऐसा खाली रहो, ठीक है, और एक दिन आप 16 माला, तुम मतलब माला ही मत करो और भगवान का स्मरण करो, देखो स्मरण नहीं होता भगवान का, क्योंकि भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं माला करके इजी है, इसलिए भगवान कह रहे कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो विधि विधान का पालन कर लो, जो कि हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका मन मेरे में लगना शुरू होगा। फिर अगर ये भी नहीं कर पा रहे, बोले प्रभु हमारी हालत बहुत खराब है, हमसे 16 माला भी नहीं हो रही प्रभु, 16 माला 4 नियम पालन नहीं हो रहे, तो क्या करे फिर, तो ये कर लो। अरे हाँ, ये कर लो, क्या कर लो, अभ्यास अभ्यासेवापयस अभ्यासपस्य समर्थोसि मत्कर्म परो भव मत अर्थमपि कर्माणि कुर्व सिद्धिमाप्स्यसि। If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage। यानी घुमा फिरा के बात फिर वही आ गई कहाँ पे, कि यदि तुम भक्तों के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पा रहे हो, आप बोले प्रभु जी मैं बहुत गिरा हूँ, मुझसे ना भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी नहीं हो रहा, मुझसे तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं होते, 16 माला भी नहीं होती, अब क्या करूं, जैसे बाहर के लोग होते हैं, तब क्या करो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो यानी कि अगर आप भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पा रहे तो क्या करो भैया, भगवान के लिए कर्म ही कर लो, पैसा कमाओ, पैसा कमा भगवान को दो मंदिर में। तो इस लेवल है, यानी कि अगर आप भगवान में पूर्ण चेतना नहीं लगा पाते कोई बात नहीं, भक्ति करो, 16 माला 4 नियम करो, इसके माध्यम से भगवान में मन लग जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले मैं से ये भी नहीं होगा प्रभु, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, 16 माला 4 नियम में से नहीं हो पाएगा, तो क्या करो, कर्म कर लो, भगवान के लिए कर्म करो और कर्मों के फलों को अर्पित करना शुरू कर दो, उससे भी बात बन जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले प्रभु मुझसे ये भी नहीं होने वाला, मैं कर्म भी नहीं कर पा रहा भगवान के लिए, तो क्या करूं, तो ये कर लो, अथे तप शकोतोसि कुर्तमुद्धमद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम तथा कुरुयात्मवान्। If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self situated। ये भी नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, ये कर लो,
किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो, यानी कि निष्काम कर्म। यानी कि भगवान ने क्या बोला, अगर आपका भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति के नियम पालन नहीं हो रहे, तो निष्काम कर्म कर लो, मेरे कहने पर कर्म कर लो, मंदिर में आके सेवा कर लो। आपको बोले प्रभु मेरे से ना मंदिर में आके सेवा भी नहीं होती, समय नहीं मेरे पास, निष्काम कर्म का पालन मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सकाम कर्म के फल अर्पित कर दो यार। भगवान कह रहे ना यहाँ पे, कर्म करो उसके फल को अर्पित करना शुरू कर दो, सकाम कर्मों के फलों को अर्पित कर दो। देखा लेवल बता रहे भगवान। लेकिन आपको इस महान व्यक्ति बोले कि प्रभु मुझसे ये भी नहीं होगा, है इतने गिरा हुआ आदमी, तो क्या करूं, तो ये कर लो। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास यज्ञानात् विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागच्चिन्तनन्तरम्। If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation one can attain peace of mind. तो भगवान कह रहे कि आप ये कर लो, क्या, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, क्लास में आना शुरू कर दो भाई। सूरज प्रभु जी क्लास होती उसमें आगे क्लास अटेंड कर लो कम से कम इतना, मतलब ये लिखा नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु क्लास में हो, मतलब अपने तरह से बताने का प्रयास समझाने के लिए बता रहा था। तो यानी कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो क्या करो, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, शास्त्र वास्त्र पढ़ लो, थोड़ा कथा वथा सुन लो। लेकिन याद रखना, अगर आप ज्ञान का अनुशीलन कर भी रहे हो ना, तो भी क्या है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। यानी अगर कोई ध्यान लगा रहा है भगवान पे, चिंतन कर रहा है, तो चिंतन मनन ज्यादा बड़ा है ज्ञान के अर्जित करने से। लेकिन ध्यान लगाने से बढ़कर कुछ है, वो क्या है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। यानी कर्मों से आसक्ति को काटना, कर्मों से आसक्ति को खत्म करना, ये ध्यान लगाने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि ध्यान लगाना बड़ा है, नहीं, ध्यान तो लगाने बैठ जाओगे आप, लेकिन कर्मों से आसक्त तो नहीं लगा पाओगे। इसीलिए भगवान कह रहे कि अगर आप कर्मों के फलों को अर्पित नहीं कर पा रहे तो ध्यान ज्ञान का अर्जन कर लो, ज्ञान का अनुशीलन कर लो। और अगर ज्ञान, लेकिन याद रखना, आप ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का अनुशीलन से ज्यादा बड़ा है चिंतन करना, और चिंतन से भी बड़ा क्या है, अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि कर्मों की आसक्ति को त्यागना इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति कर्म करने के लिए फोर्स करती है अंदर से, इसलिए कोई व्यक्ति कर्म करे बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्मों का परित्याग करना सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क है। ठीक है जी। तो ये भगवान ने प्रोसेस बताया कि इस प्रकार से अलग अलग लेवल से भगवान की भक्ति की जा सकती है, मतलब भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। ये लेवल्स हैं। सकाम कर्मों के फलों को अर्पित करना नहीं कर सकते, सॉरी, सबसे पहले क्या बताया, चिंतन करना, भगवान का पूर्ण रूप में चिंतन करना, लेकिन हमारा लेवल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का पूर्ण रूप से चिंतन ना कर पाए तो क्या करे, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर लो। आप बोलेगा प्रभु जी वो भी नहीं होता, मैं 16 माला चाहने नहीं हो रही, समय नहीं मेरे पास, तो क्या कर लो, तो भैया कर्म कर लो, निष्काम कर्म, मंदिर में आके सेवा कर दो, झाड़ू मार दो, मतलब निष्काम कर्म कर दो। आपको बोला प्रभु निष्काम कर्म भी हो सकता है, मेरे तो हड्डी क्या बोलते हैं, मेरे को तो कौन से ग्वाइटर की बीमारी है, मेरे को तो बैक की इश्यू है, मैं सो भी नहीं होगा, तो क्या करूं फिर मैं, तो भैया सकाम कर्म कर लो। जो जॉब जाते हो, जॉब पे जाकर के जो पैसा आता है वो भगवान की सेवा लगा दो। जैसे अगर मार्च बैच बन रहा है मार्च बैच के लिए दो लक्ष्मी, है ना, इसमें लगा दो। ठीक है, आपको बोले प्रभु पैसा ऐसा ना देंगे, क्या सोच रहे हो, आए बड़े गीता के बहाने पैसा हट रहा है हमसे। भाई भगवान ने लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं पैसा मांग रही थोड़ी बोल रहा हूँ, तो गीता में भगवान खुद लिख रहे। आपको बोले प्रभु मैं नहीं दे रहा पैसा, जो करना कर लो। अच्छा नहीं देना पैसा तो ये कर लो, ज्ञान का अनुशीलन कर लो, रोज क्लास में आओ। फिर अगर लक्ष्मी नहीं देनी, पैसा नहीं देना मार्च बैच के लिए, तो रेगुलर क्लास में आ जाओ फिर। लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा बड़ा क्या है, भगवान का चिंतन करना, और उससे ज्यादा बड़ा क्या, ज्ञान के कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागना। ये भगवान ने बताया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अदृष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समा दुःख सुख शमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनो बुद्धिर मद्भक्ता समे प्रिया। तो भगवान को प्रिय कौन है? अब भगवान ने लेवल से बता दिए कि ये सारे लेवल्स है मुझे प्राप्त करने के।
लेकिन ये सारे लेवल्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी लेवल्स होने के बावजूद भी भगवान को कौन से लोग प्रिय हैं, कौन से भक्त प्रिय है? तो भगवान बता रहे कि वन हु इज नॉट एनवियस बट इज अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. तो यानी कि भक्ति तो करनी है भगवान की, भक्त तो बनना है, लेकिन भक्त बनने के बाद कौन सी क्वालिटीज को लेकर के आना है जिससे हम भगवान के प्रिय बने? तो ये क्वालिटीज को डेवलप करना है। अगर नहीं है आपके अंदर अभी, तो आगे चलकर डेवलप करनी पड़ेगी आगे आपको, तभी जा करके भगवान के प्रिय बन सकते हो। तो कौन सी क्वालिटीज है वो? जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर तो नहीं भैया, सारी नहीं है, इतना महान भक्त मैं नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू डेवलप, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी है, हमें कोशिश करने की सारे क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम भी क्या बन जाए? भगवान के प्रिय बन जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? थोड़ा बैठा रहिएगा, जाइएगा मत, खत्म हो जाना चैप्टर भी। आगे भगवान कह रहे, आगे कह रहे कि यस्मानो द्विजतो लोके लोकानो द्विजते हर्ष भयो द्वेगन मुक्तयो या सच्च में प्रियम he by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, and is very dear to me. कह रहे हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, जो सुख दुख में भय तथा चिंता से संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो भगवान आपको प्रेम करेंगे, तो इसलिए अगर नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। आगे बात कह रहे कि अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गत्विथा सर्वारंभा परित्यागी यो भक्ता समे प्रिया। My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving from such result is very dear to me. और कौन है? मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। ठीक है जी, संसार के किसी कार्यकलाप पर ज्यादा आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रत्यनशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है जी, तो ये क्वालिटीज को लेकर के आना पड़ेगा हमें, अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। मुश्किल है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा। और क्या क्वालिटी चाहिए? यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभा परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. यानी कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है जी, तो ये भगवान के प्रिय भक्तों की निशानी है। और कौन कौन सी है? कि समा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमानं मे प्रियो नरः। One who is equal to friends and enemies, who is one who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotion service, such a person is very dear to me. भगवान कह रहे हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख
यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु के संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता और जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। स्त्री भी, मतलब दोनों। ठीक है जी। तो अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ये क्वालिटीज लेकर के आनी पड़ेगी। मुश्किल है आई नो, लेकिन करना तो पड़ेगा। एंड द लास्ट वर्स थी वोटी कह रहे कि ये तो धर्मामृतम यथो सॉरी ये तो धर्मामृतमिदिम यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत् परमा भक्त्योस्ति मे प्रिया। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very dear to me. और अंत में भगवान कह रहे हैं कि जो इस भक्ति के अमर तथा अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है जी। तो ये वे भक्तों की निशानी है जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान के प्रिय बनना, भगवान के प्रिय भक्त बनना, और चाहते हो कि भगवान भी आपको प्रेम करे, भगवान आपको आत्मसात करे और अपने साथ गोलोक वृंदावन लेकर के जाए, भगवत धाम लेकर के जाए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? इन सारी क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जा करके भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। So now